नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2026 की आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल कर्क राशि के जातक जातिकाओं का करियर ऊंचाई पर जाने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि से द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर भ्रमण चल रहा है। यदि आप काफी लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे तो इस डिसीजन को लेने के लिए साल आपके पक्ष में बना है। हालांकि साल की शुरुआत में आपको कुछ रुकावटें, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ अधिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता होगी। इस साल आप एकांत में बैठकर खुद की तलाश करें और स्वयं से प्रश्न करें कि जो कार्य आप कर रहे हैं क्या वास्तव में वही करना चाहते हैं या और कुछ। इस बात को यदि आपने मंथन कर लिया तो यकीन मानिए सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यह साल आपके लिए संभावनाओं को सच में तब्दील करने के लिए बना है। बस आपको आलस्य छोड़कर काम पर डटे रहना होगा और अपना काम किसी और के भरोसे तो बिल्कुल भी ना छोड़े और टाल मटोल की आदत को भी छोड़ना होगा। इस वर्ष आपको पूर्व में किए गए प्रयासों का भी अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि आप मेहनत जारी रखते हैं तो निसंदेह यह वर्ष आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आपको जीवन में स्थिरता पसंद है और इस वर्ष यदि आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन में आपके ठहराव भी आएगा। अपने चारों ओर ध्यान रखें क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठे हैं। उनसे सावधान रहें और कोई भी नया कार्य करने से पूर्व उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर लें। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के जाते हैं तो उसके प्रत्येक विषय को पढ़ लें और किसी की भी गारंटी ना लें। इस वर्ष आपको कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे जो संभवतः आपको मन ही मन दुख दे सकते हैं, लेकिन आगे जाके उनसे आपको फायदा होगा। यह वर्ष ऐसा होगा जिसमें आपके लिए एडवेंचर भी होगा, प्यार भी होगा और होगा अपनों का साथ भी। आपको अपनी काबिलियत को पूरी क्षमता तक प्रयोग करना होगा और इस वर्ष उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको तैयार रहना है। साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ में इस साल अचानक से कुछ परेशानियां आ सकती है जिसके कारण आप टेंशन में भी आ सकते हैं और डिप्रेशन की स्थिति भी हो सकती है और कुछ ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण परिवार के लोगों के मध्य में तनाव बढ़ सकता है। आपको इन आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा और स्वयं को इन परिस्थितियों को आगे कतई हार न मानने दें। विशेषकर आपकी पत्नी को कह दें कि वो अपना दिमाग इस साल शांत रखे और किसी भी प्रकार के विवाद को करने से बचे। साल के शुरुआती दिनों में परिवार और करीबी लोगों का सहयोग न के बराबर रहने वाला है। इस साल आपको किसी रिश्तेदार की ओर से अप्रिय समाचार भी सुनने को मिल सकता है। ननियाल पक्ष में किसी आयोजन के चलते भी इस साल आप थोड़ा बीच बीच में पूरे साल व्यस्त रह सकते हैं। संतान के ऊपर आपको धन अच्छा खासा खर्च होगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा में जाने का मौका भी इस साल आपको मिलने वाला है। आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी इस साल कराते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सामाजिक जीवन में इस साल व्यवस्था बढ़ेगी, समाज में उठना बैठना बढ़ेगा। घर पर सीनियर सिटीजन की सेहत आपकी चिंता का कारण भी बनी रहेगी। शिक्षा के लिहाज से कर्क राशि वाले छात्रों के लिए साल 2026 अच्छा ही बना है। जिन स्टूडेंट्स का इस साल फाइनल ईयर की डिग्री प्राप्त होने वाली है वो लोग अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रहें और जो छात्र छात्राएं किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं उन्हें प्रतिस्पर्धा सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप को मेहनत की आग में झोंकना होगा और पढ़ाई को लेकर एक उचित रणनीति बनाने की आवश्यकता कर्क राशि वालों के लिए रहेगी। जो छात्र छात्राएं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आपके लव लाइफ की बात की जाए, यदि आप सिंगल हैं तो किसी की तरफ इस साल आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वर्ष ऑफिस में ही आपका कोई शख्स आपके दिल को छू सकता है और आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है, लेकिन इस दौरान प्यार के दुश्मन आपको बदनाम करने की पूरी साजिश रच सकते हैं, इसीलिए सतर्क बने रहें। साल के अंतिम महीने अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि इस दौरान पारिवारिक गतिविधियों उलझे रहने के कारण आप अपने प्रियतम को समय थोड़ा कम ही दे पाएंगे और उन्हें आपसे शिकायत रह सकती है। इसके अतिरिक्त इस दौरान किसी भी बात को लेकर आप दोनों के बहस मध्य झगड़ा या बहसबाजी भी हो सकती है जो बढ़ चढ़ कर बुरा रूप लेती हुई नजर आ रही है और इसका दुष्प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप काफी ऊर्जावान रहने वाले हैं। आपके अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का संचार होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कहीं अधिक अच्छी दिखाई दे रही है। अच्छे स्वास्थ्य के कारण आपका मनोबल भी इस साल पूरा ऊंचा बना रहेगा, लेकिन मौसम परिवर्तन के समय छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं तकलीफ हो सकती है। काम में व्यस्तता अधिक रहने के कारण इस साल मानसिक दबाव थोड़ा रह सकता है। इस साल आप वाहन इत्यादि थोड़ा संभल कर चलाएं, चोट चपेट में आ सकते हैं। एक नियमित और अच्छी दिनचर्या का पालन करें और स्वस्थ रहें। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और जिनका ऑपरेशन होने वाला है और उनको कुछ समय के लिए ऑपरेशन की डेट इस साल आगे बढ़ा लेनी चाहिए, तभी जाके ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार मेरे दोस्तों ये रहेगा आपका साल
और आपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।